मेरे लिए आप ऑडियंस है और आपके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। अगर यही मेरे सामने अगर बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आ जाएंगे, मुझे अपना लेवल बदलना पड़ेगा। आपके ऑडियंस के 7 पॉइंट आपको बताने चाहिए बात करने से पहले। पहली बात तो जेंडर, महिला और पुरुष से बात करने का तरीका अलग होता है। हमारे यहाँ के कई बच्चे महिला पुरुष से एक ही लेवल पे बात करते हैं। सबसे पहले गर्ल्स को भी सीखना चाहिए बॉयज से कैसी बात करनी है और गर्ल्स से कैसे बात करनी है। इसके लिए आप यूट्यूब चैनल में देखिए, ये जेंडर और नॉलेज कम्युनिकेशन नहीं आता यहाँ के बच्चों को। लड़के वैसे ही लड़कियों से बात कर जाते हैं, उसके बाद पता चला कि बहुत बड़ा कांड होगा। ठीक है। दूसरा क्या, एज ग्रुप। एज ग्रुप बहुत मायने रखता है। मैं 60 साल के लोगों से अगर बात करूंगा तो कुछ और तरीका होगा, अगर मैं बात करूंगा यंगस्टर से तो कुछ और तरीका होगा। यंगस्टर से बात करते समय थोड़ा एनर्जी चाहिए, थोड़ा सा हंसी मजाक से बात करेंगे, थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल्स भी देंगे। जब लेकिन बुड्ढों से बात करो तो बुड्ढों से बात करते हुए द्वारा थोड़ा सीरियस लेना पड़ेगा, क्योंकि बुड्ढों को हंसी मजाक पसंद नहीं होगी। ठीक है, तो आपने बुड्ढों के सामने हंसी मजाक कर डाली जाता है तो बुड्ढे को सीरियस होकर बोलेगा ये ऐसा थोड़ी ना होता है, ये क्या सोचता है उसको। तीसरा एजुकेशन भी मायने रखता है। एजुकेशन का मतलब पढ़े लिखे लोग से बात कर रहे हो कि आप अनपढ़ों से बात कर रहे हो कि 12th पास बच्चे से बात कर रहे हो कि ग्रेजुएशन से बात कर रहे हो, ये आपको ध्यान में रखना है। चौथा, रिलीजियस भी आपको ये ध्यान रखना है। रिलीजन की भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, आप किनसे बात कर रहे हैं, कौन से रिलीजियस से बात कर रहे हैं। पांचवा, सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड भी हमें देखना पड़ता है कि जिनसे हम बात करने जा रहे हैं ये कैसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं। अगर हम किसी ऐसे गांव में जाके बात करते हैं जहाँ पे हमें मालूम है कि पर्सन जो है वो इतना ओपन माइंडेड नहीं है, तो हमें उनके तरह ढल के बात करना होगा। ये चीज़ें नेता बहुत अच्छा जानते हैं, उसको अच्छे से बदल लेता अपना चूल्हा, बदल लेता अपना पूरा भेष रूप। पहुंच जाएंगे तब आदिवासी बन के आदिवासियों के बीच में आदिवासी ये क्या होगा हमारे नेताजी को, ये कौन है, बोले नेताजी है। बोले अच्छा, और नेताजी डांस भी कर रहे, उनके साथ खाना भी खा रहे, उनके साथ बात भी कर रहे, और सबसे अच्छी बात है नेता वो जो फिर जब जाए तो पब्लिक उनको याद भी रखे। तो नेताओं को ये बहुत अच्छे से बता दो, आपको पता क्यों होना चाहिए, बताइए आपको क्यों पता होना चाहिए। आप ये मत भूलिएगा कि आपको नौकरी करने किसी दूसरे देश जाएंगे। आप पहुंच गए बेंगलोर, बेंगलोर की कल्चर अलग है, बेंगलोर की सोसाइटी अलग है, बेंगलोर का रिलीजन थॉट अलग है, एजुकेशन बेंगलोर का अलग है, बेंगलोर में कुछ अलग ही माहौल चल रहा है। आप जबलपुर से निकले, आप तो ये मान के चलते कि जबलपुर हर जगह वैसे ही चलता है, दुनिया पूरी जबलपुर की तरह है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब बेंगलोर गए तो आपको पता चला पूरा बैकग्राउंड ही अलग समझ में आ गया, रिलीजन अलग समझ में आ गया, एजुकेशन अलग समझ में आ गया, बोलचाल अलग समझ में आ गया, थॉट प्रोसेस अलग समझ में आ गया। और आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आप में से कई लोग जो आज बड़ी बड़ी सिटियों में अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, वो पहले उस सिटी को जाके देखते हैं एक बार जाकर। आप जैसे सीधे इंदौर जाते हो ना डायरेक्ट जॉब के लिए, एक बार वो जाके इंदौर देखता है, 2-3 दिन रहता है, बाकी लोगों को समझता है, परिस्थिति समझता है, माइंड सेट समझता है, उसके बाद तैयारी करके इंदौर में जाता है और वहाँ पे झंडे गाड़ के आता है। और आप लोग क्या करते हो, बीइंग अ कॉन्फिडेंट पर्सन, माँ के पेट से तो सीखा ही है, सीधे चल के इंदौर। और क्या किया, इंदौर में जाके एक जो मूर्खता आप जो करते हैं ना, आप अपने इंटरव्यू दिखाने के साथ जबलपुर का नाम खराब कर देते हैं, आपको पता नहीं है आपने मूर्खता की। आप इसे 8-10 और से ले गए मूर्खता की इंदौर में, पूरे इंदौर में आपका नाम खराब। आने वाले बच्चा जो सही का डिजर्व करता था उसको इंदौर में जॉब नहीं मिलती है। हैदराबाद से ये मुझे रिपोर्ट मिली, और जब ये रिपोर्ट मुझे हैदराबाद से मिली, आई वेरी मच शॉक्ड कि हैदराबाद में जबलपुर को लोग जानते हैं बदनाम सिटी के। कहते हैं कि आपकी सिटी के बच्चों के अंदर बहुत एटीट्यूड है, आपकी सिटी के बच्चों के अंदर बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन नहीं है, सिर्फ सरकारी का खुद है। मैंने सिर्फ बात की, उससे सब गिना दिया, शायद मुझे भी नहीं पता तो उससे उतनी चीज़ें गिनाई सर। इसलिए आपके यहाँ पे कोई बहुत बड़ा कोई कम्युनिकेटर नहीं आता। हैदराबाद के प्रोग्रामर ने कहा मुझे, जो वहाँ के एचआर भी है, और आई एम वेरी मच शॉक्ड, मैं ट्रेन में बैठा वहाँ पे जबलपुर। उस दिन मुझे समझ में आया कि हमारे बच्चों को एक बार बाहर जाके देखना चाहिए कि दुनिया क्या चल रही है, उसके बाद तैयारी करके दोबारा जाओ वहाँ पे फतेह पाओ। जितना समय आप यहाँ फालतू कर्मों में करते हो उससे ज़्यादा एक बार इंदौर होकर होना ज़्यादा अच्छा है। अगर इंदौर में करियर बनाना है तो भोपाल में करियर बनाना है तो भोपाल एक दो बार जाओ, दौड़ घूम के आपकी सिटी कैसी है, लोग कैसे हैं, कल्चर कैसा है, वहाँ के कैसे तरह से मैं वहाँ पे फतेह पा सकता हूँ। बॉम्बे में करियर बनाना, गो टू बॉम्बे ना। अगर आपको
राजनीति में कैरियर बनाना, दिल्ली भोपाल के चक्कर लगाओ, कई लोग लगाते भी है, जो लोग कैरियर बनाना वो कई लोग दिल्ली भोपाल में जाते पूरा एनवायरमेंट स्कैन करके आते हैं वहाँ से। और आप लोग क्या करते हैं, सर जबलपुर से बाहर नहीं जाएंगे, दिल्ली से बाहर जाएंगे नहीं। जिनने ज्ञान दिया वो आपके दुश्मन बन गए, और जो आपको कहते हैं कुछ बेटा अच्छा करो तो उनसे आपको बात ही नहीं करनी है, पता नहीं किस चीज़ का एटीट्यूड खाया जा रहा भगवान ने। तो कल्चर ऑडियंस पहचानो भाई, जहाँ जाना वहाँ का ऑडियंस पहचानो। सब्जेक्ट कम्युनिकेशन का आपको तय करना पड़ता है जब ऑडियंस आप जानते हैं। आपको पता है कि रायपुर में लोग कैसे हैं, आप रायपुर में जाके 2-3 बार आए, आपने कहा सर रायपुर में जाकर मुझे कम्युनिकेशन जॉब करनी है, इस पॉइंट में मुझे काम करना है, तो मैंने सब्जेक्ट तैयार कर लिया और वैसे ही मैं रायपुर लोगों से बात करूँगा। जैसे कहा जाता है कि अपने ग्वालियर के लोग राजा महाराजा कहते हैं, अभी लोग लास्ट टाइम ग्वालियर गए तो मैं देखा, पहले ग्वालियर में किसी बंदे को रह रहे हो तो पहले उसकी पोशाक भी ठीक करनी पड़ेगी। अगर आप ग्वालियर में अगर जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो पहले आपको क्या करना, आपको पोशाक ज़्यादा अच्छी करनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ के लोग स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, वो राजा राज खरान टाइप का ग्वालियर। लेकिन आप लोग क्या ऐसे जबलपुर के कपड़े पहन के चले जाओगे, उतरे सर आई वांट ए जॉब, पहली आई वांट ए जॉब सर, माय मदर इज़ वेरी इल। तो लगा मैं क्या करूँ, पहले उसने बॉडी लैंग्वेज देखा, कहाँ से, जबलपुर से, कपड़े भी तो ठीक से पहन लो यार, ठीक है। इंदौर एक रिच सिटी, नागपुर इज ए वेरी रिच सिटी। अब इंदौर नागपुर में जाओगे तो इंदौर नागपुर के पहनावे देखो ना, इंदौर में मैंने देखा हर इंसान अपने पहनावे पे काम करता है और किसी को फालतू टाइम नहीं है वहाँ पे। तो इंदौर में जाकर आपने देखा कि पहनावा कैसा है, स्पीड लाइफ है, तो वैसा आपको तुम्हें माइंड सेट कर लिएगा बिल्कुल कि देख बेटा स्पीड लाइफ में काम करना है। नहीं जा पा रहे यूट्यूब में कम से कम वीडियो तो देख लो, वीडियो भी कई लोग नहीं देते इंदौर सिटी का, इसकी जगह किसी एक्ट्रेस का एक्टर का डांस बार बार ब्रेक प्ले कर जा रहे, पता नहीं क्या, ठीक है। तो आपको ऑडियंस नॉलेज जरूरी है। ऑडियंस नॉलेज इसलिए मैंने कहा, जहाँ इंटरव्यू देके कैरियर बनाने का सोचो भाई, एक बार जाओ, जाके देखाओ लोग कैसे हैं, ठीक है। 8th में आपका मैं आपको बता रहा हूँ ऑडियंस के साथ कैसे